आप सभी का स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम रीजनिंग की क्लासेस में वीडियोस देख रहे हैं। रीजनिंग के गणितीय संक्रियाएं टॉपिक के हमने अब जो वीडियो देखे हैं उसी क्रम में अगला वीडियो है। यहाँ पे हम कुछ और गणितीय संक्रियाओं वाले क्वेश्चन को हल करेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गणितीय संक्रियाओं को हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे पहले दिया हुआ था, यदि जोड़ने का अर्थ घटाना है, जैसे कि यहाँ पे पहले ही बोल रहा है क्या करना है, आपको चिन्हों में परिवर्तन किस प्रकार से करना है। यदि जोड़ने का अर्थ घटाना है, घटाने का अर्थ गुणा करना है, भाग का अर्थ योग करना है और गुणा का अर्थ भाग करना है, तो कहने का मतलब ये है अगर ये परिवर्तन कर दिए जाएं तो नीचे दिए गए समूह का आंसर क्या आएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या परिवर्तन करना है। पहला है कि जोड़ने को लिखना है घटाना, घटाने को लिखना है गुणा करना, भाग करने को लिखना है जोड़ना और गुणा करने को लिखना है भाग करना। ये तो है हमारे परिवर्तन जो हमको परिवर्तन करने हैं। किसमें परिवर्तन करने हैं? ये दिए हुए समूह के अंदर। तो पहले हमने क्या किया, पहले लिख लिया संख्याओं को 10, 5, 3, 2, 3, ये संख्याएं हो गई। अब इनके मध्य में उपस्थित हम चिन्हों को देखेंगे और उन्हें परिवर्तित करते हुए सीधे के सीधे लिखेंगे। तो देखिए पहला जो चिन्ह दिया गया है वो है भाग का। 10 और 5 के जो भाग का दिया हुआ चिन्ह है, तो भाग को हमें क्या बदलना है, भाग को बदलना है जोड़ने में। तो हमने बदल दिया भाग को जोड़ने में। अगला है 5 और 3 के बीच में दिया हुआ है जोड़ने का, और हमको मालूम है जोड़ने को बदलना है घटाने में, तो हमने बदल दिया जोड़ने वाले को घटाने में। तीसरा है 3 और 2 के बीच में है जो वो चिन्ह दिया गया है वो है गुणा करने का। गुणा को हम बदलेंगे किसमें, भाग में। तो 3 और 2 को हमने भाग में बदल दिया। इसके बाद 2 और 3 के बीच में दिया हुआ है घटाने का चिन्ह। घटाने का मतलब होता है गुणा करना। कितना हो गया। अब इसका हम हल करते हैं। 10 जोड़ 5 माइनस, जब भी भाग पूरा पूरा ना जा रहा हो तो हम इसको कर लेते हैं 3 गुणा 1/2, यानी भाग को आप चिन्ह बदल के गुणा कर सकते हैं। यानी चिन्ह बदल दिया भाग का गुणा में और 2 को कर दिया 1/2। ये तरीका होता है भाग को गुणा में बदलने का। कैसे बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलने के लिए आप ये करेंगे, जिस संख्या से भाग देना है उसको कर देंगे 1/, जो भी वो संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हमने कर दिया 1/2, इतना है। और फिर आगे गुणा में क्या लिखा हुआ है 3, इतना तो हो गया। फिर जैसे कि आप जानते ही हो BOD MAS, जो मैंने बार बार बोला है कि बॉड मास, पहले भाग किया अब गुणा करेंगे। तो 10 + 5 माइनस 3 गुणा 1 गुणा 3, तो 3 × 9/2, यहां तक हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। जो इसमें आंसर आने वाला है वो आपका बटे में आएगा, तो देखते हैं किस प्रकार से आंसर आएगा। अब इसके बाद करना क्या है, जोड़ने वाला काम कर लेते हैं। तो जोड़ने में क्या हुआ, 10 और 5 15 माइनस 9/2। अब यहाँ पे है भिन्नों को घटाना। तो पहले जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे पहले से 2 है तो 2 रहेगा। फिर हम इसका लेंगे लघुत्तम, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। फिर 2 में 1 से भाग किया और 15 को 2 से गुणा किया। ये तरीका होता है भिन्नों को हल करने का। तो घटाने का कैसे होगा, 2 को 15 से गुणा किया तो कितना आ गया 30, और माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 9। कैसे आया कि इस 2 को इस 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 2 को भाग दिया तो 1 आ गया, और 1 जो भाग में आता है उसको 9 से गुणा करते हैं, तो 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया। कितना हो गया, घटा के देखा, घटाने के बाद हमारे पास आएगा 21/2। अब देखेंगे क्या 21/2 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, विकल्पों में कहीं उपस्थित है। हाँ, विकल्पों में आपको 21/2 दिया हुआ है, ये रहा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार ये थोड़ा कठिन है, बार बार देखना है आपको। अगर आपको समस्या आई होगी तो एक तो यहाँ पे भाग को गुणा में बदलने की, तो जो मैंने बता दिया आपको, अगर कहीं पर चिन्ह भाग का दिया गया है तो भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल सकते हैं, और गुणा में बदलने के लिए आपको उस संख्या को 1 बटे यानी बटे में करना पड़ेगा। 1/2 कर दिया, 2 थी,
हमने क्या कर दिया 1/2। इसके अलावा यहाँ पर 15 माइनस 9/2, यानी 15 में से भिन्न वाली संख्या को घटाना है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 15 के नीचे 1 लगा दिया हमने, 15/1 हो गया, और दूसरी तरफ कितना है 9/2। दोनों का हमने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, और इसको हल करने के लिए होता ये है नीचे वाली संख्या से लघुत्तम को भाग दिया जाता है, तो नीचे कितना है 1, 2 में आपने भाग दिया 1 से, तो 2 बार गया, और जो 2 बार गया उसको 15 से गुणा करते हैं, तो 15 दूनी 30, 30 आ गया, इधर उधर की तरफ 9 आ गया, घटाया 21/2। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस प्रकार से कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है यदि L का मतलब है जोड़ना, M का मतलब है घटाना, N का मतलब है गुणा करना तथा P का मतलब है भाग, तो आपको बताना है इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं परिवर्तन क्या करना है, तो L का परिवर्तन करना है जोड़ने में, M का परिवर्तन करना है घटाने में, N को बदलना है हमको गुणा में, और P को बदलना है भाग देने में। पहली चीज तो ये है। दूसरा कोने में लिख लेना है बॉड मास अभी, जिससे आपको आगे भी याद रहे। फिर लिखना है संख्याओं को जो दी हुई है, तो पहली है 14, फिर है 10, फिर दिया हुआ है 4, 2 42, फिर लिखा हुआ है 2, और फिर लिखा हुआ है 8। ये संख्याएं दी हुई है। अब इन्हीं संख्याओं को अब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो चिन्ह आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। तो चिन्ह क्या है, L के लिए आ रहा है प्लस, तो L के लिए प्लस है, और 14 और 10 के बीच में तो N है, तो N का लिखा, तो N के लिए क्या है गुणा, तो 14 और 10 के बीच में क्या गया गुणा। उसके बाद देखते हैं 10 और 42 के बीच में क्या दिया हुआ है L, और L का हमको मालूम था क्या था प्लस, तो 10 और 42 के बीच में क्या गया प्लस। फिर 42 और 2 के बीच में क्या दिया हुआ है P, और P का मतलब होता है भाग देना, तो भाग देने वाला क्वेश्चन लगा दिया हमने चिन्ह यहाँ पे। फिर 2 और 8 के बीच में क्या है M, M का मतलब होता है घटाना, तो घटाने वाला लगा दिया। अब आगे इसको हल करना है। बॉड मास में आप जानते हैं पहले भाग देंगे, फिर गुणा, और फिर कुछ और, तो भाग का हो गया, तो 14 गुणा 10 प्लस 42 में 2 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 21 बार, और माइनस का 8, फिर गुणा कर दिया 14 इंटू 10 140 प्लस 21 माइनस के 8, 140 में 21 जोड़ेंगे तो 161 माइनस 8, 161 में से 8 घटाएंगे आप तो कितना जाएगा 153। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा वो कितना हो गया 153। 153 अब देखेंगे क्या विकल्पों में उपलब्ध है। हाँ 153 यहाँ विकल्पों में दिया गया है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है आंसर में। देख लीजिए यहाँ पे ए इसका आंसर है, करेक्ट आ गया अपना 14N 10L 42P 2M8। तो यहाँ पे हमने N L P और M के चिन्हों को रख दिया। चिन्हों को रखने के बाद हमारा आंसर हमने हल किया बॉड मास से, और बॉड मास से हल करने पर आपका आंसर क्या आ गया 153। ठीक है, तो ये हो गया अपना 153, अपना आंसर आ गया, समझ में आ गया वो आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि P को प्लस Q को माइनस R को भाग बोलते हैं तब आपको बताना है कि इसका मान किस प्रकार से आएगा। तो वही पुराना तरीका है, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस चल रही है आपकी, आप खुद भी कर सकते हो मेरे से पहले, आप और स्पीड से करिए, मेरे से पहले आप खुद करके बैठ जाइए कि आंसर क्या आने वाला है इसका। तो जैसे कि लिखा हमने P का क्या होगा प्लस, Q का क्या होगा माइनस, R का होगा भाग, फिर हमको देखना है नंबर कितने हैं 12 2 8 2। तो पहले क्या है 12 और 2 के बीच में दिया हुआ है R, R का मतलब क्या है भाग देना, 2 और 8 के बीच में है P, और P का मतलब है जोड़ना, 8 और 2 के बीच में है Q, और Q का मतलब है घटाना। फिर हम जानते हैं करना क्या है, बॉड मास को फॉलो करना है। बॉड मास को फॉलो करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा भाग, तो 12 में 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 6, फिर 8 और माइनस का 2। फिर अब हमने देखा 8 और 6 को जोड़ा तो 14, माइनस 2 किया तो कितना आ गया आपका आंसर 12। 12 आने के बाद आपको देखना है क्या विकल्पों में उपस्थित है। हाँ बिल्कुल उपस्थित है 12, बी ऑप्शन आपका 12 ही है, तो हमारा आंसर बी हो गया। उसके बाद आपको नीचे देखना है कि क्या जो हमने आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है जो निकाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आसान है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे।
एक अलग प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि गुणा का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है जोड़ना, जोड़ने का अर्थ है गुणा करना, तब निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। तो वही चीज पुराना तरीका जैसे भी अपन लोग कर रहे थे, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है घटाना, दूसरा क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है जोड़ना, फिर है जोड़ना, जोड़ने का अर्थ क्या है गुणा करना। तीन चीजें दी हुई है आपको, ठीक है। गुणा का लिख लिया घटाना, भाग का लिख लिया जोड़ना, जोड़ने का लिख लिया गुणा करना। उसके बाद आप संख्याओं को लिखिए, तो संख्या यहाँ पूरी लिख लेते हैं, 16 गुणा 5 भाग 5, जोड़ना है 3 को। तो बॉड मास आपको याद रहना ही चाहिए, लेकिन बॉड मास अभी नहीं लगाना है, बॉड मास लगाना है चिन्हों को परिवर्तन करने के बाद। तो चिन्हों का परिवर्तन किया हमने, 16 गुणा की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया 5, भाग का मतलब क्या हो जाएगा जोड़ना, और जोड़ने का मतलब हो जाएगा गुणा करना। फिर आप जानते हो सबसे पहले ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट में वो तीन तरह के होते हैं, ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, आप जानते हो कि बड़ा ब्रैकेट इसे बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से, इसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट, आप इस तरीके से बना सकते हो, और ये होता है छोटा ब्रैकेट। अगर मान लीजिए तीनों तरह के ब्रैकेट आ गए हैं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यानी तीनों ब्रैकेट एक साथ है, तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। और एक होता है बार भी लगी हुई होती है, कई बार बार ऊपर इस तरीके से, यानी अंकों के ऊपर ऐसे मान लीजिए 5 + 4 और ऊपर लगा दिया बार, इसको बोलते हैं ऊपर रेखा, सिरो रेखा। अगर सिरो रेखा है तो पहले सिरो रेखा को भी हल करेंगे। तो ये भी कुछ तरीके हैं जो आपको बताएंगे आगे चल के भी, कि सिरो रेखा को भी हल किया जाता है, ठीक है। और भी तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर बीच का ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, और ऐसे ही अगर सिरो रेखा आ रखी है किसी के ऊपर, तो सिरो रेखाओं को पहले हल किया जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट हल होगा। तो 16 में से 5 घटा दिए तो कितना बचा 11, 11 + 5 गुणा 3। अब क्योंकि आप ऐसे नहीं कि 11 में 5 सीधे जोड़ दोगे, नहीं, पहले आपको करना पड़ेगा गुणा। तो गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ 11 का 11 लिख दिया, और प्लस 5 दिया 15। तो 15 और 11 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 15 और 11 कितने होते हैं 26। तो आपका आंसर कितना आ गया 26। अब देखिए क्या विकल्पों में कहीं 26 दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपका आंसर सही हो सकता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ साइडों में भी दिया हुआ है, जो मैंने आपको आंसर लिख के दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक नई चीज हमने क्या सीखी, ब्रैकेट और ब्रैकेट के प्रकार, यानी कोष्ठकों के प्रकार, कौन कौन से कोष्ठक आ सकते हैं। तो कोष्ठक भी कई प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार हमने यहाँ पे देखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। लिखा हुआ है, यदि भाग का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है घटाना, तब निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। अब यहाँ पे देखो तीन तीन जगह पे तीन ब्रैकेट लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट का खेल ज्यादा है। तो सबसे पहले देखेंगे चिन्ह किस प्रकार से है, भाग को बदलना है जोड़ने में, गुणा को बदलना है घटाने में। दो ही चीजें हुई है, देख लेते हैं क्या दो ही काम में आने वाले हैं। सामान्य रूप से दो ही काम में आने वाले होंगे, क्योंकि दो ही दिए हुए हैं। तो लिखा है यहाँ पे 15 गुणा 9 ब्रैकेट, फिर भाग लिखा, फिर लिखा 12 गुणा 4, फिर लिखा गुणा 4 भाग 4। ये तो दिया हुआ है मूल रूप से, यानी क्वेश्चन के अंदर। अब इनको हम परिवर्तन कर देंगे हमारे दिए हुए निर्देशों के अनुसार। तो निर्देशों में क्या बोल रहा है कि अगर कहीं पर गुणा आ रहा है तो उसे घटाने का चिन्ह बना देना है, तो 15 में से 9 घटा दिए। अगर भाग आ रहा है तो उसे जोड़ने में बदल देना है, फिर गुणा आ रहा है तो घटाने में लगा देना है, फिर गुणा आ रहा है तो घटाने में, भाग आ रहा है तो जोड़ने में। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो गया चिन्हों का। अब चिन्हों के परिवर्तन के बाद आपको आगे का काम क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेटों में दिए गए हैं उनको हल करना है। तो 15 में से 9 को घटाया तो बचा कितना 6, 12 में से 4 को घटाया कितना बचा 8। अब फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर 4 में से 4 को जोड़ा तो कितना हो गया 8, 4 और यहाँ पे जोड़ दिया तो 8। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 6 बचा है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो 8 और 6 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा 6। आप सीधे भी कह सकते थे कि ये प्लस का 8 ये माइनस 8 कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या बचा 6 बचा। अब ये 6 जो आंसर बचा है, अब देखिए क्या ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ही क्या है 6 का है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है। यहाँ पर जो नई चीज आपने सीखी वो क्या थी, कि लगातार कई ब्रैकेट आ जाएंगे तो किस प्रकार से उनको हल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट भी दिए हुए हैं, प्लस
साथ में कुछ अक्षर दिए हुए हैं और उन अक्षरों के सापेक्ष आपको चिन्हों को बदलना है और चिन्हों को बदलकर आपको आंसर देना है। तो देखिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि ए का अर्थ दिया हुआ है जोड़ना, बी का अर्थ दिया हुआ है घटाना, सी का अर्थ दिया हुआ है गुणा करना, तो निम्न के मान ज्ञात करने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो चिन्ह लिख लेते हैं जिसका मतलब दिया हुआ है आपको। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा करना, इनको लिख लिया। उसके बाद दी हुई जो संख्या है वो हम लिखते हैं, तो 10C4 ब्रैकेट, फिर ए, फिर 4C4 और फिर लिखा हुआ है B6। अब हमको परिवर्तन करना है दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो हमने लिखा 10, सी का मतलब है गुणा करना, तो हमने लगा दिया 10 और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह। फिर ए का मतलब है जोड़ना, फिर 4, सी का मतलब है गुणा करना, तो फिर हमने लिख दिया। फिर बी का मतलब है घटाना और हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे कि आप जानते हो हमको फॉलो करना है बॉड मास, यानी बॉड मास के अनुसार हमको यहाँ पे इसका आंसर निकालना है। और बॉड मास के अनुसार आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 गुणा 4, 10 गुणा 4 माना 40, 4 इंटू 4 का मतलब होता है 16 माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे 40 और 16 को आपने एक साथ लिख लिया तो कितना हो गया 56, 56 में से कितना घटाना है 6, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 50। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपना 50, तो ये आपका आंसर हो गया 50। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम जहां पे इस प्रकार की चीजें दी हुई होती है तो हल करेंगे उसको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा सही है, चारों को हल करना पड़ेगा और चारों को हल करने के बाद देखना पड़ेगा कि कौन से का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी किसमें सही दिया हुआ है। तो आइए करते हैं। तो पहला हमने देखा कि 12 भाग 2 प्लस 4 गुणा 3 बराबर आना चाहिए 6। तो ये 6 तो आपको लेके आना है, हल करना है इसको। और करना किसके अनुसार है, हल करना है बॉड मास के हिसाब से। तो बॉड मास में पहले क्या आता है भाग, यानी 12 में आपने 2 से भाग दिया कितना होता है 6, फिर 4 गुणा 3। तो अब आपने ये देखा तो 6 प्लस 4 दिया कितना होता है 12, और 12 और 6 कितना होता है 18, यानी 18 आ गया। और दिया हुआ कितना है 6 आना चाहिए, यानी ये 6 के इक्वल तो है नहीं। तो इसका मतलब पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, पहला तो सही नहीं है। जब पहला सही नहीं है तो अपन अब दूसरे के लिए ट्राई करते हैं। हालांकि ये बहुत फटाफट हो जाता है, इतना भी आराम से नहीं बताना होता है, लेकिन अभी आप क्योंकि सीख रहे हो तो सीखते टाइम आपको आराम से करना है, धीमे धीमे आप सीख जाओगे स्पीड में करना भी, लेकिन शुरुआत में आपको आराम से ही करना है। ये हो गया। अब दूसरा हल करके देखते हैं क्या दिया हुआ है, 12 गुणे 3 प्लस 4 भाग 2 और आपका आना चाहिए कितना 42। तो इसको हल करके देख लेते हैं, 42 आ गया तो सही बात है। तो बॉड मास में सबसे पहले करते हैं भाग, तो 12 गुणा 3 तो लिख दिया और फिर 4 में भाग दिया 2 से, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर 12 तिया कितना होता है 36, 36 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 38, जो कि 42 के बराबर नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। होना ये चाहिए था, अगर ये समीकरण सही होता तो क्या आता आपका 42 ही आता। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो अब हम तीसरे को देखते हैं कि तीसरा वाला कैसे करना है। तो देखिए तीसरा वाला कैसे किया जाएगा, पहले इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, फिर तीसरा वाला देखेंगे और तीसरे वाले को हल करेंगे। देखिए तीसरा वाला देखते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है, 12 भाग 3 प्लस 4 गुणा 2 और आपका आना चाहिए कितना 12। तो हल करते हैं वाले पार्ट को। जैसे कि आप जानते ही हो सबसे पहले क्या हल किया जाता है भाग, तो 12 में 3 से भाग दिया तो कितना आ गया 4, उसके बाद 4 प्लस 4 गुणा 2, भाग के बाद अगली चीज होती है गुणा करना, तो 4 दूनी 8, अब जोड़ना है तो 8 4 12, तो 12 आ गया और 12 ही दिया हुआ था, मतलब ये वाला समीकरण बिल्कुल सही है। जहां पर हमने हल किया, हल करने के बाद हमको वही चीज मिली जो इक्वल में या फिर बराबर में दी हुई थी। इसका मतलब ये वाला समीकरण बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सामान्य तौर पर आ जाते हैं और ये काफी मुश्किल भरे होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सभी को देखना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अब देखिए मैंने साइड में लिखा भी है विकल्प सी सही है और उसको सही सॉल्व करके दिखाया हुआ है, जहां पर आपको मालूम पड़ रहा है दोनों ही तरफ 12 आ गए हैं। इसका मतलब ये है जो दिया गया था वही इसका आंसर निकल आया है। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को खासतौर पर ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उनको हल किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब कुछ और अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं जो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं आपके सामने। तो उनमें से देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, आराम से करेंगे देखते हुए। करना कैसे है कि यहाँ बोला हुआ है 3 और 5 का मतलब है 16। 3 और 5 को जोड़ा तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 3 और 5 को जोड़ा तो 16, वैसे तो आता नहीं है, 8 आता है, यानी गलत दिया हुआ है। तो ये कैसे आया होगा, तो कैसे आया होगा, तो देखो हम कैसे करते हैं। तरीका क्या है इसके पीछे कि 3 और 5 को जोड़ा, 2 से भाग दिया और उसका स्क्वायर यानी वर्ग कर दिया। तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 को 2 से भाग दे दिया और उसका वर्ग कर दिया, यानी 4 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 16। तो ये बड़ा दिमाग का काम है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार कैसे 3 और 5 को जोड़ा 16 के, क्योंकि ऐसे तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा लॉजिक, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि यार ये 3 और 5 से 16 बनेगा कैसे। कोई और भी तरीका हो सकता है जिससे आप 16 बना लो, लेकिन वो तरीका हर जगह लागू होना चाहिए। तो पहली जगह हो गया 16 तो आ गया। अब दूसरे में देखते हैं कि क्या आता है इसी तरीके से। तो 7 और 9 को जोड़ा तो ये बन जाए 7 और 9 को जोड़ने पर आना चाहिए 64। कैसे आएगा ये वो देखते हैं। जैसे कि हमने क्या सोचा है कि 7 को और 9 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, 64 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 9 और 7 होते हैं 16, 16 को 2 से भाग दिया और उसका कर दिया स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो ये भी बात सही है, 64 भी आ गया। इसी प्रकार तीसरी तरीके से तीसरा देखते हैं कि 10 और 12 को जोड़ने पर आने चाहिए 121। अब ऐसा तो आते नहीं है, कैसे आएंगे वो देखते हैं कि 10 और 12 को जोड़ा, 2 से भाग दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 22/2 और 22/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 11 का स्क्वायर। कैसे आया ये कि 22 को हमने 2 से भाग दिया, 11 आ गया, 11 का स्क्वायर किया। तो आपने स्क्वायर यानी वर्ग याद किए होंगे, मैंने आपको लिखाई भी थे स्टार्टिंग में। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी यहाँ भी अपना सही है। अब अपन को आंसर निकालना जो आपने पूछा हुआ है, कैसे आंसर निकालना है कि 11 प्लस 3, 11 और 3 को जोड़ना है और जोड़ने के बाद क्या आएगा वो पता लगाना है। तो क्या किया हुआ है हम लोगों ने कि 11 और 3 को जोड़ा, 2 से भाग दिया और स्क्वायर कर दिया। तो 11 और 3 कितने होते हैं 14, 14 को 2 से भाग किया और उसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। अब इसमें सोचने वाली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर है वो ये चीज है कि जो ये 3 और 5 लिखकर इसने बोला इक्वल टू कितना आ रहा है 16, यानी 3 जोड़े 5 बराबर लिख दिया 16। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस देना है यहाँ पे, जो सोचनी है चीज वो ये सोचनी है कि 3 और 5 को किस प्रकार 16 के इक्वल कर सकते हैं, यानी 16 के बराबर कैसे आएगा। ऐसे ही आगे कैसे करना है, तो इसके लिए हमने सारे के सारे चेक करके देखे क्या हमारा तरीका सही है, और तरीका सही है तो हमारा आंसर आ गया। और इसका आंसर कितना निकला है 49। तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए किस प्रकार से करना है। 3 और 5 का 16 दिया हुआ है, तो हमने सोचा कि 3 और 5 का क्या किया जाए कि 16 बन जाए। तो हमने सोचा इस तरीके से कि 3 और 5 को जोड़ा जाए, 2 से भाग किया जाए और उसका स्क्वायर कर दिया यानी वर्ग कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा, आ गया। ऐसे हमने 7 और 9 को जोड़ा, 2 से भाग किया और वर्ग कर दिया तो आ गया 64। 10 और 12 को जोड़ा, 2 से भाग किया और भाग फल जो आया उसको हमने वर्ग कर दिया तो हमको मिल गया 121। तो ऐसे हमने 11 और 3 को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 से भाग किया और भाग करके हमने स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि यदि ऐसा है तो बताना है, और यदि ऐसा तो ऐसा कैसे, तो कैसा कैसे है ये सब कुछ वो पता लगाने के लिए हमने सब कुछ किया। इस प्रकार से इसका हल हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दिया हुआ भी है कि आपका आंसर इस प्रकार से आएगा और आंसर हमारा कितना आ गया 49। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो साइड में देख सकते हैं कि हमने जो अप्लाई किया है तरीका, वो तरीका क्या है a + b/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि p का अर्थ है भाग, t का अर्थ है जोड़, m का अर्थ है घटाव, d का अर्थ है गुणा, तब निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि इन व्यंजक का क्या आंसर निकलेगा। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं p का मतलब क्या है भाग करना, t का मतलब क्या है जोड़ना,
m का मतलब क्या है घटाना, d का मतलब क्या है गुणा करना। ये तो हो गया अपने सामान्य, p को भाग, t को जोड़ना, m को घटाना, d को गुणा करना। इतने के बाद अब हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पे दिया हुआ था 12m 12d 28p 7t 15। तो आपको बस हल निकालना है, जोड़कर कितना आएगा ना, सीधी नहीं हल निकालना है आपको, जोड़कर क्या आएगा आपका। तो अब देखिए हमने 12 लिख दिया, m का देखा, m का तो क्या दिया हुआ है घटाना, फिर 12, फिर है d का देखा क्या दिया हुआ है गुणा करना, फिर हमने लिखा 28, फिर उसके बाद p का मतलब क्या है भाग देना 7 से, फिर t का मतलब क्या है जोड़ना, 15 में जोड़ दिया। अब देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले बॉड मास आप लोग जानते हैं, BODMAS की बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले भाग देना है, तो भाग, तो बाकी सारी चीजें लिख दी क्यू गुणा 28 में 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28 प्लस 15 आ गया। ठीक है, अगला काम क्या होता है गुणा करने का, तो 12 को 4 से गुणा किया, 12 चौक 48 और प्लस में कितना आ गया 15। ठीक है, अब देखिए आप ये 15 और ये वाला, ये तो क्या है धन प्लस की चीजें हैं। ठीक है, बाकी चीजें क्या है, 48 क्या है नेगेटिव का है यानी ऋणात्मक है। तो आप देखिए ऋणात्मक वाली चीजें अलग कर लेंगे, धन वाली चीजें अलग कर लेंगे। तो 12 और 17, 15 और 12 जोड़े तो कितना आ गया 27 और माइनस का 48, तो कितना बचेगा, घटा के देखेंगे आप तो माइनस का 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हुआ माइनस का 21। करना क्या था, धन वाली चीजें एक तरफ, ऋणात्मक वाली चीजें एक तरफ की, धन वालियों को आपस में जोड़ लिया, ऋणात्मक वालियों को घटा दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 21। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 48 में से 15 घटा के देखते हैं, ठीक है, और प्लस में चिन्ह रख देते हैं, तो वो भी काम नहीं करना है। ना ही ऐसा करना है कि 12 में से 48 घटाया और फिर प्लस में चिन्ह रख दिया, प्लस में चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह जो आएगा वो वहां पे क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह यहाँ पे नहीं आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गणित के अंदर, रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि चिन्ह, चिन्ह क्या लगा हुआ है उसके आगे, और उन चिन्हों को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि उस चिन्ह, अगर एक चिन्ह बदल गया तो आपका पूरा का पूरा आंसर बदल सकता है। बात समझ आ रही है आपको। तो चिन्हों पे बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने इसको हल किया है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारे आज के वीडियो में, यहाँ पर हमने गणितीय संक्रियाओं के काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लगातार आप सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस बना के रखिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तो रीजनिंग में स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे आप। तो स्पीड बना के रखने के लिए, स्पीड बने आपकी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस खूब सारी करनी होगी। आज की वीडियो में यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।